नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति का समीकरण। आइए देखते हैं कि गति का समीकरण क्या होता है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं और जो इस प्रकार है। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां जहां u प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। v जो होता है अंतिम वेग होता है, और a त्वरण होता है, वस्तु का त्वरण होगा या किसी भी चीज का त्वरण होगा। t जो होता है लगने वाला समय होता है, और s जो होता है वो विस्थापन होता है। यानी हम विस्थापन को s से व्यक्त करते हैं, समय को t से व्यक्त करते हैं, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं, अंतिम वेग को v से व्यक्त करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं। कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज होंगे कि बचपन में तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय से भी गति को परिभाषित करते थे, पर गति को यहाँ परिभाषित करने के लिए हमने इस समीकरण का प्रयोग किया। जी हाँ, बिल्कुल। फिजिक्स में गति को परिभाषित करने के लिए हमें ये 3 समीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें ये जो 5 घटक हैं, 5 घटकों के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। जैसे एक घटक है प्रारंभिक वेग, एक घटक है अंतिम वेग, त्वरण, समय और विस्थापन। इन 5 घटकों के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। चल बराबर दूरी बटे समय में दूरी और समय मेन फैक्टर होते हैं। इस गति के समीकरण को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि गति का समीकरण का क्या मायने हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से आप गति के समीकरण के क्या मायने हैं उसको आप समझ सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटे से 36 किलोमीटर पर घंटे की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण और दूसरी चीज उस उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। क्या कह रहा है? कोई कार है, वो त्वरित हो रही है। त्वरित होने का मतलब क्या है? उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है? 5 सेकंड के टाइम में वो 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड को पकड़ लेती है। तो उसमें हमें त्वरण ज्ञात करना है और कार को ने कितनी दूरी तय की। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि एक कार जो है 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है और उस पर हमने क्या है? एक्सेलरेशन दिया, यानी उसकी जो गाड़ी की जो गति है, यानी उसका वेग है, उसके वेग में हमने परिवर्तन किया। जब वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो जिसके कारण जो है गाड़ी की स्पीड होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो गई है, और 18 किलोमीटर पर घंटे से 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पकड़ने में उसने 5 सेकंड का समय लिया है। और पूछ क्या रहा है कि त्वरण ज्ञात करो, और दूसरी चीज उसमें ये पूछ रहा है कि 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की दूरी या स्पीड को प्राप्त करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। कहने का मतलब यह है कि 18 की स्पीड से चल रही थी, 36 की स्पीड में पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हालांकि हमने जब एक्सेलरेशन दिया होगा तो एकदम से 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे तो नहीं पहुंच गई होगी। उसने 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी और समय उसने लिया है 5 सेकंड का। तो देखते हैं उसने क्या क्या दे रखा है। उसने दे रखा है प्रारंभिक वेग दे रखा है, उसने दे रखा है हमारा 18 किलोमीटर पर घंटे, 18 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। तो 18 किलोमीटर पर घंटे को अगर हम सेकंड में बदलेंगे या मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इसे 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा प्रारंभिक वेग आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और उसी प्रकार आप देखेंगे कि अंतिम वेग दे रखा है उसका 36 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको बदलेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/18, तो 18 दूनी 36, तो उसका अंतिम वेग आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
ठीक है, यानी यानी उसका प्रारंभिक वेग था 5 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग था उसका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और उसने समय लिया था समय लिया था उसने समय लिया था 5 सेकेंड का उसने समय लिया था 5 सेकेंड का। तो अब हमें इसमें एक तो त्वरण ज्ञात करना था, और 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की क्या नाम है स्पीड को प्राप्त करने में उसने कितनी दूरी दूरी तय की, यानी हमें विस्थापन ज्ञात करना था। तो आपको पता है कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग हो गया हमारा v और प्रारंभिक वेग हो गया u अपॉन टी। तो v का मान दे रखा है 10 मीटर और u का मान दे रखा है 5 मीटर, और ये है t है हमारा 5 सेकेंड। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 5/5 यानी आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका क्या नाम है मात्रक होता है? वो है त्वरण का मात्रक होता है। यानी त्वरण आ गया हमारा, त्वरण ए आ गया कितना? त्वरण ए आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछा है विस्थापन। तो आप देखो कि विस्थापन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस at, और एक है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमें s निकालना है, तो s निकालने के लिए या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि s का मतलब हो गया विस्थापन यानी दूरी, यहाँ पे है विस्थापन या दूरी। तो हम इस वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये आसान भी है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये देखो v स्क्वायर का मान कितना था? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? u स्क्वायर का मान था 5 का स्क्वायर कितना हो गया? और यहाँ 2 ऐसी की ऐसी है, और एक्सेलरेशन का मान था 1 और आ गया s। अब इसका वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कर दो तो ये हो गया 100, 5 का वर्ग कर दो तो ये हो गया 25, और ये हो गया 2 एकम 2 इंटू एस। ठीक है, अब ये 25 इधर माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचा 75 2 गुणे एस। तो एस बराबर निकल जाएगा हमारा 75/2, यानी 75/2 मीटर, यानी ये कितना हो गया? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37.5 मीटर। यानी इस सवाल का हमें आंसर मिल गया है। यानी दूरी यानी विस्थापन एस मिला हमें विस्थापन हमें मिला है 37.5 मीटर, और त्वरण मिल गया था हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि विस्थापन एक दूरी होती है, मिनिमम दूरी होती है, और दूरी को हम मीटर वाले मात्रक में नापते हैं, और त्वरण जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि गति का समीकरण है, ये गति के समीकरण से ही हमने प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और विस्थापन के बीच में हमने संबंध निकाल दिया। तो ये गति के समीकरण की एक उपयोगिता है, और ऐसे अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो गति के समीकरण जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।